दोस्तों फिलहाल 90% कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करने लग रहे हैं। कौन सी गलती? उनके हाथ में एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी वो उसको पहचान नहीं पा रहे हैं, उसको प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे हैं, उसको लगातार इग्नोर कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो हाथ में आए एक बहुत बड़े मौके को खो सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इस ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने दो। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी दिल्ली पुलिस के बारे में। आपको पता ही होगा 2022 में दिल्ली पुलिस के अंदर 7 डिफरेंट जबरदस्त पोस्ट के ऊपर जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। और फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक साल के अंदर ही दिल्ली पुलिस के अंदर इतनी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर कोई ग्रैंड अपॉर्चुनिटी निकल रही हो। अगर फ्रेंड्स आपने 10th पास किया है या 12th पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए। फ्रेंड्स, ये एक ऑल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है और दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी वैकेंसी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वैकेंसी में से एक होती है, क्योंकि फ्रेंड्स दिल्ली हमारी कैपिटल है और हर कोई चाहता है दिल्ली के अंदर जॉब करना। और फ्रेंड्स, इन सभी पोस्ट के ऊपर बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलती है, बहुत ही जबरदस्त अलाउंसेस मिलती है, बहुत ही जबरदस्त फैसिलिटीज आपको मिलती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे होता है उतना ही लगभग आपको इन सभी पोस्ट के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि दिल्ली हमारी कैपिटल होने के साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी भी है। तो फ्रेंड्स, 2022 की ये आपके लिए सबसे ग्रैंड अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इन अपॉर्चुनिटीज को अपना मेन टारगेट बना लो, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर डालो। इन अपॉर्चुनिटीज को फोड़ने के लिए एक स्मार्ट सिलेबस बना लो, एक जबरदस्त टाइम टेबल बना लो, तैयारी करने के लिए एक जबरदस्त प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना लो, खुद को चैलेंज कर डालो कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, डेली 6-6, 8-8, 10-10 घंटा पढ़ूंगा, उठूंगा नहीं, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस को फोड़ना है, इस बार सिलेक्शन उठाना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर अंदर कॉन्फिडेंस है ना, खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर बिलीव है, तो यार आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार बात कर लेते हैं इन सभी पोस्ट के बारे में। कौन सी पोस्ट किस स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, आपको किस पोस्ट को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूं और पोस्ट वाइज ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे जरूरी, किस पोस्ट के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए पोस्ट वाइज, वो भी आपको बताऊंगा। और क्या फालतू का आपको नहीं पढ़ना चाहिए किस पोस्ट के लिए, वो भी डिटेल से आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रैंड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि फिलहाल आपके हाथ में या नेक्स्ट मंथ ही आ रही है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 554 के आसपास आने वाली है या फिर उससे ज्यादा भी आ सकती है। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आपने 12th पास कर रखा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए यहां पर एज लिमिट रहती है। इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 17 मई 2022 से ही हो रहे हैं। तो भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एक प्रॉपर टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि 90 डेज के अंदर मुझे खुद को फुल्ली प्रिपेयर करना है, मेरे अंदर जितनी भी कमी है 90 डेज के अंदर सभी निकाल फेंकूंगा। तो प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आएगी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। AWO का मतलब है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और साथ ही टेलीफोन ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2022, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 550 के आसपास आएंगी मेल और फीमेल के लिए। यहां पर अगर आपने 12th पास कर रखा है विद फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के साथ, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इस अपॉर्चुनिटी की खास बात यह है कि इसके अंदर बाकी सभी पोस्ट के कंपैरिजन में कंपटीशन काफी कम रहेगा, क्योंकि यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक छोटी सी लिमिटेशन है कि आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में। तो जिन लोगों ने पीसीएम से 12th की है तो उनके लिए ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है भाई, कंपटीशन डेफिनेटली कम रहेगा ऊपर वाली पोस्ट से। तो यहां पर आप उठा सकते हो सिलेक्शन को आसानी से। क्या क्या आपको पढ़ना है आपको पोस्ट वाइज आगे बताऊंगा। इसके लिए जो फॉर्म निकलेंगे वो 4 जुलाई 2022 को निकलेंगे। इससे पहले मैं आपको दिल्ली पुलिस की टॉप 8 वैकेंसीज के बारे में बता चुका हूं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न, पोस्ट वाइज पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल से शेयर कर रखा है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। यहां पर मैं आपको थोड़ी ऊपर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं।
नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1215 प्लस के आसपास आएंगी। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी रहेंगी। अगर आपने 12th पास कर रखा है और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 27 जून 2022 से होने वाले हैं, तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फटाफट अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे वरना फॉर्म, क्योंकि इसके फिजिकल में डीवी में आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2022, जो कि एसएससी सीपीओ के नाम से निकलती है, मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इस वैकेंसी को कंप्लीट कराया जाता है। इसमें हमारी सीआईएसएफ के अंदर एसआई की पोस्ट, सीआरपीएफ के अंदर एसआई की पोस्ट तो होती है, साथ ही दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई की पोस्ट भी होती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी फोर्सेस को मिलाकर 200 प्लस के आसपास होगी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल हो दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर जाने के लिए। ग्रैंड अपॉर्चुनिटी रहेगी, काफी टाइम बाद आ रही है, 1 साल से ज्यादा हो गया। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे वो 14 अगस्त 2022 को निकलेंगे। तैयारी जबरदस्त लेवल की आपको चाहिए होगी। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा कंप्लीट इंग्लिश का होता है, तो धुआंधार तैयारी करना शुरू कर दीजिए भाई। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी नंबर 5, जो कि निकल के आएगी दिल्ली पुलिस जेल वार्डर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। इस वैकेंसी को कंडक्ट कराता है हमारा DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे ना वो 10 अगस्त 2022 से होंगे। अब तक के DSSB के एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 2022 के अंदर ये वैकेंसी जरूर आएगी जेल वार्डर की। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग 500 प्लस के आसपास आएंगी। मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मार्टन की निकलती है फीमेल वालों के लिए। इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं वो 10 अगस्त 2022 से हो सकते हैं, तो वेट करिए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है नंबर 6, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 की, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मेल और फीमेल कैटेगरी को मिलाकर 4000 प्लस के आसपास रहेंगे। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। साथ ही अगर आपके पास अभी तक लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, क्योंकि फिजिकल के टाइम पर आपको दिखाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 9 जनवरी 2023 को होने वाले हैं। भाई गलती नहीं करनी है आपको। जो शुरुआत में मैं बता रहा था ना कि हाथ में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होते हुए भी बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करते, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। सब लोगों को पता है कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी 9 जनवरी 2023 में आएगी। सब लोग सोचते हैं कि अगले साल वैकेंसी आएगी। अगले साल नहीं है भाई, 7-8 महीने ही बच गए। जबरदस्त तैयारी में लग जाइए। अगर आपको इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फोड़ना है तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। 7-8 महीने सोच के मत चलिए, केवल 3 महीने सोच के चलिए कि मेरे पास तो केवल 90 दिन है। 90 दिन के अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के, प्रॉपर टाइम टेबल बना के तैयारी शुरू करनी हो। 90 दिन के अंदर अपनी सभी कमियां निकाल देनी है। 90 दिन के अंदर आपको परफेक्ट कर लेना है, एकदम चट्टान की तरह आपको बन जाना है कि चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, कहां से भी क्वेश्चन पूछ ले, मैं नहीं छोड़ूंगा इस बार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फेंकना उखाड़ गए। 18 से 25 साल एज लिमिट होती है और प्रिपरेशन करने के लिए आपको पता ही है वे टू सक्सेस की सबसे बेस्ट बुक फिलहाल इंडिया के अंदर धमाका मचा रही है, जो कि वे टू सक्सेस सामान्य अध्ययन के नाम से चल रही है। ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है फ्लिपकार्ट के ऊपर लगभग 7 दिन से लगातार। आप लोगों की वजह से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर लीजिएगा। दिल्ली पुलिस 2020 के सभी क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, बाकी और भी एग्जाम्स के दिए हुए हैं। बात करते हैं लास्ट 7th अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि निकल के आएगी दिल्ली पुलिस एमटीएस सिविलियन 2022 की तरफ से, जिसके अंदर 700 प्लस वैकेंसीज होंगी। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, काफी यूनिक अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली पुलिस के अंदर 10th पास वालों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म स्टार्ट होंगे ना वो होंगे हमारे 11 अक्टूबर 2022 को, लेकिन तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। जो टॉप 8 वैकेंसी वाली वीडियो का मैंने जिक्र किया था ना, उसमें मैंने इसका एग्जाम पैटर्न आपको बता रखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा चार्ट आपके सामने है, देख लीजिएगा कौन सी अपॉर्चुनिटी कब निकलने वाली है, किस अपॉर्चुनिटी में कितनी वैकेंसीज होंगी और किस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने एक अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर लीजिए। देखिए कि आप इनमें से कितनी अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है। अगर आप 2, 3, 4 अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है तो भाई तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है,
केवल एक को ही टारगेट मत करिए, सभी को टारगेट कर लीजिए अगर आप सभी को लेकर एलिजिबल है, ठीक है। तो चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या पढ़े और क्या क्या ना पढ़े। ये देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल 8 सेक्शंस हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है ना 2022 में, तो आपको ये 8 के 8 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है ना, वो आपको सभी पोस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आपको रीजनिंग तो पढ़ना पड़ेगा, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा और हायर लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। हर एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको नहीं देखना कि मुझे कौन सा टॉपिक छोड़ना है फिर कौन सा पढ़ना है। पूरा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपको डिटेल से कवर करना ही पड़ेगा दिल्ली पुलिस की हर एक पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान भी आपको हर एक पोस्ट के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक पोस्ट में जीके से क्वेश्चन भर भर के आएंगे, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर पूछा जाएगा। तो चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस क्यों ना, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। थर्ड सेक्शन करंट अफेयर है। करंट अफेयर को भी आपको एक एज अ अलग सेक्शन मान के डिटेल से कवर करना पड़ेगा। इसको भी फुल अटेंशन आपको देनी पड़ेगी। हर एक पोस्ट के एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन गारंटीडली आएंगे। तो करंट अफेयर को फोकस करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर के ऊपर नजर बना के रखिएगा। फोर्थ सेक्शन है जनरल साइंस। जनरल साइंस भी लगभग आपको हर एक पोस्ट के लिए ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कि 4 से 5 से 8 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से भी आएंगे। लेकिन जो आपको ज्यादा डीप जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा, वो आपको हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की जो पोस्ट है ना, उसके लिए आपको जनरल साइंस थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो पोस्ट है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गई, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट हो गई, या फिर आपकी कोई अदर पोस्ट हो गई, सीपीओ की पोस्ट हो गई, उसमें जनरल साइंस बेसिक ही आता है। लेकिन जो ये आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट है, इसमें थोड़ी सी हायर लेवल की आएगा, थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे। पांचवा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको हर एक सेक्शन के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। हर एक पोस्ट में, पोस्ट के एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सिक्स्थ है हमारा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और साथ ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन 3 पोस्ट के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लेना ही पड़ेगा। आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको डिटेल से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जाम में 10-10 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। केवल दिल्ली पुलिस की इन्हीं 3 पोस्ट में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का एक अलग सेक्शन आता है। तो इसलिए अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, हेड कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर, या फिर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इनके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको अलग से बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है भाई जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आपको एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट में 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। साथ ही जेल वार्डर, ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इन तीनों के लिए एलिजिबल है, इन तीनों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरल इंग्लिश भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी आपको केवल DSSS जेल वार्डर वाली पोस्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा। बाकी 6 अदर पोस्ट जो दिल्ली पुलिस के अंदर निकलेंगे, उनमें जनरल हिंदी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहां पर आप देख लीजिए किस पोस्ट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा और किस पोस्ट के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। पूरे सिलेबस को कवर करिए, कुछ मत छोड़िएगा। जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, हर एक सिंगल टॉपिक आपको डिटेल से कवर करना है। जैसे कि जी की है, हर एक सेक्शन, हर एक टॉपिक आपको पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का हर एक टॉपिक चैप्टर आपको एक एक सब कुछ पढ़ना है। जीएस भी आपको इसी तरीके से पढ़नी है, ठीक है। तो आई होप आपका यहां पर डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, 2022 की ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के अंदर से थोड़ी सी भी फीलिंग आती है ना कि यार दिल्ली पुलिस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मैं कहीं ना कहीं इसको क्रैक कर सकता हूं, अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत कर लूं, अगर मैं थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाऊं, तो भाई मेरे हिसाब से सीरियस हो जाइए। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो लाइफ में मजे ले रहे थे ना, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट था, उसको थोड़ी दिन के लिए एक साइड कर दीजिए और फुल्ली फोकस के साथ, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर टारगेट बना के धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। थोड़े ही दिन की बात है। मैं तो ये कहता हूं कि 3 महीनों को टारगेट कर लीजिए और पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए। 3 महीने के अंदर जितनी भी कमियां हैं ना, उन सभी को निकालने की कोशिश करिए। अंधाधुंध पढ़ना शुरू मत कर दीजिएगा। पहले पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज
सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करिएगा, देखिएगा कहां कमी है, कहां पर आप वीक हो, पहले उन कमियों को निकालने की कोशिश करिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से मॉक वगैरह लगाइए, प्रैक्टिस करिए, जो भी कमी है मतलब वो आपको सभी निकाल लेनी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको किसी भी हालत में आज से नहीं जाने देनी है। और सबसे पहले देखिए कि आप कितनी अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल, आप किस किस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से धुआंधार प्रिपरेशन करनी है। और आने वाले टाइम में जैसे ही अपॉर्चुनिटी निकलती रहेगी, जैसे कि 17 मई को इसके फॉर्म आने वाले हेड कांस्टेबल के, तो बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर इसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल दूंगा, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताऊंगा, प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट बुक बताऊंगा, ताकि आप सेल्फ स्टडी करके ही इस एग्जाम को फोड़ सको। साथ ही स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि इस तरीके से प्रिपरेशन करें, टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूंगा, टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताऊंगा, बहुत सारी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सब्जेक्ट वाइज मैराथन लेकर आऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त हो सके। तो आप चैनल के ऊपर बने रहिएगा। ठीक है, मैं प्रॉपर आपका साथ देने वाला हूं, आपका साथ आखिर तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, चैनल के ऊपर बने रहिए और डेडिकेशन के साथ धुआंधार प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आए लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।